अन्यथा तत्संबंधात् एवं चैतन्यस्यापि आनंदभेदः उपेक्षणीयतापत्ति है। और जब ऐसा करोगे तो चैतन्य कल्पित हो जाएगा, तो चैतन्य का भी आनंद का भेद उपेक्षणीय हो जाएगा, चैतन्य के साथ भी आनंद का भेद उपेक्षणीय हो जाएगा। भेदा भेदो च विरुद्धौ, भेद भेद दोनों विरुद्ध हैं, इसलिए उद्वयम एक रसम न तो भिन्ना भिन्नम, दोनों एक रस है, भिन्ना भिन्न नहीं है। एवं चेत कथम कथम अपर्यायता पदयों हो, बोले अपर्यायता फिर पदों कैसे है? बोले उक्तानुवादेन प्रमुपादेति यत्तवेवमिति भिन्नम परस्परम इति शेषा शब्दों तत्वमान शब्दों, यद्यपि शब्द तत्वमान शब्द भिन्न है। बाह्यम वाक्यार्थात बहिर्भूतस्थ, लेकिन इनसे बाह्य वाक्यार्थ से बहिर्भूत हेतुम शब्दवृत्ति निमित्तम वाच्यमिति यावत् जामिता पर्यायता पदद्वय लक्ष्य श्रीकरसत्वे भी वाच्य भेदात अपर्यायता इत्यर्थः। तो ये बतलाते हैं कि पर्यायता ये कहना चाहते हैं, पूर्व पक्षी ने ये शंका की थी कि जब दोनों का एक ही अर्थ है तो दोनों शब्द में पर्याय हो जाएंगे, तत्व दोनों का एक ही अर्थ हो जाएगा, तो पर्यायता हो जाने पर वाक्य ही नहीं बनेगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, शब्द में पर्यायता नहीं है, अर्थ में पर्यायता है, अर्थ में एकत्व है। तो शब्द तो भिन्न भिन्न है, तत्पद की प्रवृत्ति भिन्न है और तम पद की प्रवृत्ति भिन्न है, इसलिए यहाँ दोनों भिन्न प्रवृत्तिक शब्द हैं, वाच्य में भेद है, इसलिए पर्याय नहीं हो सकते, लक्ष्य में अभेद हो सकता है। ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक ही मामले में अज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म और जीव के बीच में जो अज्ञान का भेद आया ऐसा है। अज्ञान का भेद इसमें इसलिए नहीं आया है कि वस्तुतः वो ब्रह्म है ही, अपने आप को भूला हुआ है, उसी का नाम अज्ञान है। अज्ञान का स्वरूप क्या है? अहम ब्रह्म न जानामि, मैं ब्रह्म को नहीं जानता। अपने को जान रहा है कि मैं हूं, अहमस्मि, ये अपने को जानता ही है वो, लेकिन ब्रह्म रूप से अपने को नहीं जानता। तो जब महावाक्य कहता है कि तू वही है, तो अज्ञान दूर हो गया, और अज्ञान नाम की कोई चीज वहां थी नहीं। नहीं, ऐसा है कि वो ज्ञान स्वरूप तो पहले ही से था। मैं हूं, इस ज्ञान को तो, ये ज्ञान तो उसमें था, अहम अस्मि, मैं हूं ये तो जानता है वो, लेकिन मैं ब्रह्म हूं ये नहीं जानता। तो श्रुति ने इतना ही किया कि वही तू है। तो अपने को ब्रह्म न समझने के कारण जो अपने को परिच्छिन्न माने हुए था, दुखी माने हुए था, अनेका नष्ट परिवृत माने हुए था,
जब उसको ब्रह्मरूपता का ज्ञान हुआ तो उसके सारे दुख मिट गए। तो इसी को हम लोग रामचरितमानस से बतलाते हैं कि एक व्यक्ति था, किसान था, खेत में काम करने वाला। उसके खेत में ज्वार की फसल आई तो उसने अपने खेत में मचान बनाया और मचान में चढ़कर गोफने में पत्थर भर भर के वो चिड़िया उड़ा रहा था। उसके खेत के बगल में एक बहुत गहरी नदी थी। वो पत्थर गोफने से निकलकर चिड़ियों को उड़ाते हुए नदी के अथाह जल में डूब जाते थे। एक दिन उसके सब पत्थर जब खत्म हो गए तो वो नदी किनारे पत्थर खोदने गया तो वहां पर उसको नदी के करार में एक हंडा मिला जिसमें बहुत से गोल गोल पत्थर थे चमकीले। उनको लेकर वो आया और उन्हीं से चिड़िया भगाने लगा। भगाते भगाते सब पत्थर डूब गए। एक पत्थर उसके सामने पास बचा। तब तक घर से खबर आई कि आज घर में नमक नहीं है। तो वो उसी पत्थर को लेके, पैसे तो थे नहीं, फसल आई नहीं थी, तो उसी पत्थर को लेके दुकान की ओर जा रहा था, नमक की दुकान की ओर। इतने में किसी जौहरी की नज़र पड़ गई और उसके मन में बड़ी गिलानी थी कि हाय मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास नमक खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। तो बड़ा दुखी होकर भारी मन से दुकान की ओर जा रहा था। कदाचित इस पत्थर के बदले नमक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रास्ते में उसको एक जौहरी मिल गया। उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम नमक खरीदने जा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ये पत्थर है। बोले तो तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? चलो जौहरियों के बाजार में। वो जौहरियों के बाजार में ले गया उसको। तो किसी जौहरी ने उस पत्थर को देख के कहा ये तो भाई बहुत बड़ा रत्न है, इसकी कीमत 10 लाख। किसी ने कहा 20 लाख, किसी ने कहा करोड़। नगर सेठ के यहाँ गया तो बोले भाई ये तो रूबी है, पत्थर वही है। उसके मन में जो खेद था वो सुनते ही मिट गया कि रूबी है ये। तो इसमें कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, फिरहि जीव जग दीन दुखारी। एक व्यापक अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हृदय में विद्यमान है, लेकिन जीव दीन दुखी घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसको भान नहीं है कि मेरे हृदय में परब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ है। नाम अनुरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जिमि मोह रतनते। जब किसी सदगुरु ने बताया ये जौहरी है, यदि ये रूबी तू ही आत्मा ब्रह्म है, ये कहाँ ब्रह्म के लिए खोज फिरता रहा है? तू ढूंढ फिरा बन बन में, मैं आके छिपा तेरे तन में। तू कहीं काशी जाता, कहीं वृंदावन जाता है, मैं तो तेरे दिल में बैठा हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। तो जैसे ही उसको ज्ञान हुआ सारी दुख दूर हो गए। तो इसी तरह से आत्मा जो है वो आनंद रूप पहले ही से था, वो भूला बैठा था। तो शब्द से, महावाक्य से उसका अज्ञान दूर हो गया, बस इतना ही। अब अज्ञान दूर हुआ तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम पहले अज्ञानी थे। उसको तो यह है कि उसको मणि तो उसके पास पहले भी थी, लेकिन वो तब तक गरीब रहा जब तक कि उसको उसका ज्ञान नहीं हुआ। तो ज्ञान होने के बाद
मणि तो वही की वही है, लेकिन उसकी दरिद्रता की ग्लानि मिट गई। ये है। दोहरी की आवश्यकता है। तो नाम रूपण नाम जसंते सुप्रकटत विमोढ़ रतन थे।